हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्राफ थ्योरी में नेक्स्ट जो थ्योरम्स हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या बात समझनी है, ये ग्राफ थ्योरी में जितने भी थ्योरम्स हैं या तो वो डेफिनेशन से क्लियर होंगी या फिर वो बाय उसके इंडक्शन। ठीक है। तो नेक्स्ट जो थ्योरम है वो ये है कि आपके पास फर्स्ट जो एक हाँ यहाँ तक हो गया था। देर इज़ ए यूनिक पाथ बिटवीन एवरी टू वर्टिसेस इन ए ट्री। अगर ट्री है तो वहाँ पे यूनिक पाथ होगा, अगर ट्री है तो यूनिक पाथ होगा। ये आपको दिखाना है ट्री के अंदर दो वर्टिसेस के बीच में। तो देखिए, आपको पता है ट्री क्या होता है। ट्री इज ए कनेक्टेड ग्राफ। कुछ नहीं होता, बस एक कनेक्टेड ग्राफ होता है जो सर्किट फ्री होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। ठीक है, ट्री कनेक्टेड ग्राफ है। देन देयर इज, अब ट्री कनेक्टेड का मतलब एट लीस्ट वन पाथ बिटवीन एवरी टू वर्टिसेस। तो हर दो वर्टिसेस के बीच में क्या होगा, कम से कम एक पाथ तो जरूर मिलेगा। अब हम मान के चलते हैं देयर वर टू और मोर। हम मान के चलते हैं दो या दो से ज़्यादा पाथ है। देन वुड क्रिएट ए सर्किट। तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक सर्किट क्रिएट हो जाएगा। अगर ऐसा होगा, एक से ज़्यादा पाथ होंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, कंट्राडिक्शन आ जाएगी। देन वुड क्रिएट ए सर्किट। अगर ऐसा होता है तो सर्किट क्रिएट हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, जब जब आपके पास ट्री होगा उस केस में आपके पास क्या होगा, यूनिक पाथ होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम देखिए, द नंबर ऑफ वर्टिसेस इज वन मोर देन द नंबर ऑफ एजेस इन ए ट्री। अगर किसी ट्री के अंदर n वर्टिसेस हैं तो वहाँ पे 100% आपको n-1 एजेस मिलेंगे। ठीक है भाई, ये थ्योरम आप प्रूव कर सकते हो। कैसे करोगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल ऑफ इंडक्शन से n को 1 लिया, रिजल्ट इज ट्रू। n को अगर हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, n1। और ये देखो ये वाला ग्राफ, यहाँ पे कोई n-1 एजेस यानी कि 1 - 0 एजेस, कोई एजेस नहीं है, ट्रू हो गया। k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हम मान के चलेंगे क्या है, यहाँ पे कोई भी ट्री है उसमें k वर्टिसेस है और k आपका ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि 1 के लिए तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, t बी विद k+1 वर्टिसेस सिंस k ग्रेटर देन 1, सो k+1 ग्रेटर देन 2। टी अब मैंने लेट कर लिया कि टी के पास ना k+1 वर्टिसेस है, क्योंकि क्या बात हो गई कि जो k है वो आपका ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे तो k+1 आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। ठीक है, T has more than one vertex, so T has a vertex V of degree 1. Let E be the edges incident on V. एक सब ग्राफ डिफाइन करेंगे इसके अंदर से T डैश वी टी में से ये जो वर्टेक्स हमें मिला है 1 डिग्री का, ये हटा देंगे और उस एज को हटा देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस इन टी डैश इज के, सिंस टी डैश हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग 1 वर्टेक्स एंड 1 एज फ्रॉम टी एंड टी इज एसाइक्लिक, इट फॉलोज दैट। हमने क्या किया, सिर्फ जो टी था उसमें से एक एज और एक वर्टेक्स को रिमूव किया, तो जो टी डैश आया है ये आपके पास, ये भी आपका एसाइक्लिक रहेगा, मीन्स आपका ट्री रहेगा। तो इसमें भी हम वही लगा देंगे और आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, एक बात और, सी जी का मीनिंग क्या होता है, सी जी का मीनिंग होता है डिनोट द नंबर ऑफ components of a graph Z. If G is a forest on n vertices, then Z has n-cg edges. ठीक है, ये आप प्रूव कर सकते हैं, क्रोलरी है इसके अंदर। मतलब मेन क्या है कि आपको इनके जो रिजल्ट्स हैं वो याद रखने हैं। नेक्स्ट है, एक ग्राफ के पास n वर्टिसेस है, एट लीस्ट n-cg एजेस। ठीक है, ये सिर्फ आपको डेफिनेशन से प्रूव करना है कि भाई एक हम रिमूव कर देंगे, इसमें से किसी को ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है कि कोई भी ग्राफ अगर उसमें यूनिक पाथ है तो ट्री होगा, और ट्री है तो यूनिक पाथ होगा। ये यूनिक पाथ के हम पीछे पढ़ के आए थे, ये इफ एंड ओनली इफ में आपके पास थ्योरम आ सकती है। ये वाली इंपॉर्टेंट है। ए कनेक्टेड ग्राफ E इज इक्वल टू V-1, जो कनेक्टेड ग्राफ है उसमें ये कंडीशन हमेशा होल्ड
करेगी कि आपके पास अगर ऐसा होता है कि वर्टिसेस क्या है, जितने भी आपके पास वर्टिसेस हैं उतने एजेस उसमें से एक कम हो जाए तो वो हमेशा क्या होगा, ट्री होगा। कुछ नहीं करना आपको। टू प्रूव दैट दिस इज ट्री, मैंने कोई भी ग्राफ ले लिया, लेट जी बी ए कनेक्टेड ग्राफ with E is equal to V minus 1 to prove that G is tree. It is sufficient to prove that connected तो हो गया, it is sufficient to prove that G is acyclic. हमें सिर्फ क्या प्रूव करना है कि G आपका क्या रहे, acyclic रहे, ठीक है। सपोज दैट ऑन द कंट्रारी, हमने अज्यूम किया कि G इज नॉट सर्किट फ्री एंड G हैज ए सर्किट C। हमने मान लिया कि सर्किट C है, ठीक है, उसके पास। इफ वी रिमूव वन एज फ्रॉम C फ्रॉम द ग्राफ G, अगर हम G ग्राफ में से जो सर्किट बन रहा है ना उस सर्किट को ब्रेक कर दें, यानी कि एक एज को हम रिमूव कर दें, तो हमारे पास एक G डैश जो है नया ग्राफ आएगा जो कि आपके पास कनेक्टेड रहेगा। इफ G डैश, देखो मैं बना के दिखाती हूँ तुम्हें, ठीक है, ये ग्राफ है हमारा। G डैश कनेक्टेड रहेगा, जैसे मान लो मैं इसको रिमूव कर दूं, ठीक है, तो आपके पास ये क्या बनेगा, ट्री बनेगा, कनेक्टेड है। इफ G डैश स्टिल हैज ए नॉन ट्रिवियल सर्किट वी रिपीट द अबव प्रोसेस। अगर मान लो इसके बाद भी ऐसा होता है कि जो आपके पास G डैश जो कनेक्टेड ग्राफ आया है उसके पास सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, आपने ऐसा एग्जांपल दिया है कि सर्किट दिखाई दे रहा है, तो अगेन आप एक एज को रिमूव कर दो और फिर आपके पास G डबल डैश आएगा जो कि क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा G स्टार, और कंटिन्यू रखेंगे इस प्रोसेस को। वी ऑब्टेन्ड ए कनेक्टेड ग्राफ G which is circuit free, then G star is tree. Since no vertex has been removed, then the tree G star has V vertices, so G star has V minus 1 edges. हमने कोई भी क्या नहीं किया इसमें से वर्टिसेस खत्म नहीं किए, सिर्फ हमने क्या कर रहे हैं, एजेस को रिमूव कर रहे हैं। तो G स्टार के पास क्या होगा, जितने वर्टिसेस हैं उनमें से एक कम कर देंगे, वो क्या होगी, एजेस। बट एटलीस्ट वन एज ऑफ G हैज बीन रिमूव टू फॉर्म G स्टार, दिस मीन G स्टार कांट हैव मोर देन V माइनस 2 एजेस। इसका मीनिंग क्या, देखो G स्टार हैज, जो आपके पास थी, G स्टार कांट मोर देन V माइनस 2 एजेस। वी अराइव एट कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों भाई, देखो लेकिन G स्टार के पास क्या होना चाहिए आपके, हाँ भाई, लेकिन इसमें क्या कहता है कि हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन होना तो ये चाहिए कि भाई V वर्टिसेस है तो उसमें से एक कम कर देंगे, उतने एजेस होने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट वन एज ऑफ G हैज बीन रिमूव टू फॉर्म ए G। अब G स्टार कैसे बना, कम से कम, भाई एक से ज़्यादा भी हो सकती है, मैं ये नहीं करी, कम से कम हमने एक एज को तो रिमूव किया, तो ऑलरेडी G के अंदर कितनी एज थी आपके पास, V माइनस 1 एज थी, तो कम से कम एटलीस्ट 1 दे रही हूँ मैं यहाँ पे, ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है, यानी कि V माइनस 2 एजेस किसके पास आ रही है, G स्टार के पास। कि अब इसका मीनिंग क्या है, हम कहाँ गए, कंट्राडिक्शन पे, आवर पोजिशन इज रॉन्ग, सो G हैज़ नो साइकिल देन G इज ट्री, ठीक है। नेक्स्ट लेमा आपको दे रही हूँ कि अगर ऐसा होता है किसी ग्राफ में V माइनस 1 है दैट हैज़ नो सर्किट इज ए ट्री, ये प्रूव करना है। इस अब क्या दिया है भाई, सिर्फ ग्राफ दिया है, वहाँ पे क्या था, कनेक्टेड ग्राफ था, इस बात का ध्यान रखना है। एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें 6 वर्टिसेस हैं और 5 एजेस हैं, ठीक है, सिर्फ एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, बट इज नॉट ट्री। नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 6 है, नंबर ऑफ एजेस 5। द कंडीशन, अगर मैं इसकी कंडीशन की बात करूँ तो V माइनस 1, 6 माइनस 1 सेटिस्फाई, कंस्ट्रक्ट ए ग्राफ विद 6 वर्टिसेस एंड 5 एजेस, दैट इज नॉट ए ट्री। We should keep in mind that the graph should not be connected। देखो इस तरह का बना सकते हैं हम, सिर्फ इसने, देखो ये वाला जो लेमा है ना जो मैंने आपको दिया है, ये वाला लेमा हम इसमें लगाएंगे V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6।
ठीक है। ये ग्राफ क्या है, इसके पास 6 वर्टिसेस हैं और 5 एजेस हैं, बट ये क्या है, कनेक्टेड नहीं है, तो ये ट्री भी नहीं होगा। ठीक है, हम इसमें जो हमने थ्योरम्स प्रूव की है उसके हिसाब से हम बना सकते हैं। ड्रॉ ऑल 6 ट्रीज विद एग्जैक्टली 6 वर्टिसेस। ट्री ड्रॉ कर रहा है यानी कि सर्किट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर, इस वाले के अंदर तो 6 आपको ड्रॉ करने हैं। सो दैट द सम ऑफ द डिग्री ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्री कितना होगा, विद n वर्टिसेस इज 2n-1 2। आपने अभी प्रूव करके आए हो कि किसी भी ट्री के पास अगर n वर्टिसेस हैं, किसी भी ट्री के पास अगर n वर्टिसेस हैं तो उसमें e कितने होंगे, यानी कि एजेस कितने होंगे, n-1। सम ऑफ द डिग्री ऑफ वर्टिसेस इन ग्राफ इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एजेस। ये तो आपने पढ़ा है कि जो डिग्री का सम होता है, वर्टिसेस की जो डिग्री का सम होता है वो ट्वाइस ऑफ ही होता है। ट्वाइस ऑफ ई कितना है, n-1, कितना आ गया, 2n-2। ये प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ट्री हैज 2n वर्टिसेस ऑफ डिग्री 1, 3n वर्टिसेस ऑफ डिग्री 2 एंड n वर्टिसेस ऑफ डिग्री 3। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस इन ट्री। टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस बताओ मुझे। 2n वर्टिसेस कितने हैं भाई, 1 डिग्री के हैं। 3n वर्टिसेस हैं 2 डिग्री के, और n वर्टिसेस हैं 3 डिग्री के। तो टोटल वर्टिसेस बताओ, प्लस n 4 6n। ठीक है, ये हो गए। नंबर ऑफ एजेस बता सकते हो क्योंकि इसने पहले बोल दिया क्या है, ट्री है। नंबर ऑफ एजेस कितने हो जाएंगे, 6n-1। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ई किसके बराबर होता है, सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस, सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, तो 2 × 6n-1 इज इक्वल टू 2n। हाँ भाई, 2n जो है उनकी डिग्री कितनी है, 1 है। 3n वर्टिसेस जो है उनकी डिग्री 2 है, और n वर्टिसेस की डिग्री 3 है। कितना हो गया, 6 2 8 और 3 11। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, 12n-2 इज इक्वल टू 11n, और ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ट्री कितने हो गए भाई आपके पास, 12 वर्टिसेस हो गए, n की जगह पे प्लेस कर दो, और आपके पास कितने, 11 एजेस हो गए। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये भी करना है आपको एग्जाम्पल, ये वाला। ठीक है, तो कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायरेक्टेड ग्राफ का अगेन। ठीक है, उसको ट्री बनाना है, उसके लेफ्ट ब्रांचेस, राइट ब्रांचेस, और इसके अंदर हमारा ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला रिप्रेजेंटेशन वाला जो टॉपिक है, ये इसी के अंदर है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बाय बाइनरी। इसमें ये एक पेज यहाँ पे देखे और फिर लास्ट में दे रखा है ट्री सर्चिंग वाला, ये रहा। तो ये करने हैं सारे क्वेश्चन हमें। ठीक है, अभी के लिए इतना ही बस।